वो व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व है, सेवा ही उसका धर्म है। दिन हो या रात हरदम वो लोगों की भीड़ से घिरा रहता है। वो पहाड़ के लोगों के दर्द को भी समझता है, उनके मर्म को भी जानता है और अपने धर्म को भी समझता है। उसके राजकाज में भेदभाव नहीं है, जहाँ जब जरूरत होती है वो पहुँच जाता है। तभी तो वो लोगों के दिल में बस गया है। वो व्यक्ति से व्यक्तित्व बन गया है। वो व्यक्ति से व्यक्तित्व बन गया है। उत्तराखंड एक ऐसा पहाड़ी प्रदेश जो विकास की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, लेकिन बीते 22 साल में राज्य विकास की वो रफ्तार नहीं पकड़ पाया जिसकी आवश्यकता थी। लेकिन प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को देश के विकसित राज्यों में अग्रणी बनाने के लिए मंथन किया और तय किया कि राज्य को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शुमार करना है, जिसके लिए उन्होंने अधिकारियों को तय वक्त पर कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही तय वक्त पर कार्य नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने की भी बात कही। पिछले वर्षों में हमने आधारशिला बनाने का काम किया है। हम इस बार अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने वाले हैं। हम सरकार में रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने वाले हैं। हमने कहा है हम प्रत्येक माह इसकी समीक्षा करने वाले हैं। जिम्मेदारी से योजनाबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। 1 साल हमारा बीत चुका है, हमें अपने कामों को और तेज करना है, अपनी गति को बढ़ाना है और जो कुछ भी ठाना है उसको पूर्ण करके दिखाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जमीन से जुड़े नेता हैं। उन्होंने कड़ी मेहनत की है, लिहाजा वे जानते हैं प्रदेश का विकास होने से राज्य के आम लोगों में खुशहाली बढ़ेगी, उनकी गरीबी दूर होगी, रोजगार के नए साधन विकसित होंगे। लिहाजा तय वक्त में कार्य किए जाने भी आवश्यक हैं। उन्होंने अधिकारियों से साफ साफ कहा है कि जिन योजनाओं का शिलान्यास उनकी सरकार कर रही है उनका लोकार्पण भी उन्हीं की सरकार में होगा, यानी प्रदेश में विकास की रफ्तार धीमी नहीं रहेगी। अब फैसले ले रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, केवल फैसले ही नहीं ले रहे हैं बल्कि इनको धरातल पर उतार भी रहे हैं। इस बात का सबूत रिकॉर्ड समय में हमारे द्वारा किए गए विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण भी है। कई बार योजनाएं शुरू तो हो जाती हैं, योजनाओं के शिलान्यास तो हो जाते हैं, लेकिन योजनाओं के लोकार्पण नहीं होते हैं। हमने तय किया है कि जिन योजनाओं का हम शिलान्यास करेंगे उन सारी योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे, यानी कि जो योजनाएं प्रारंभ होंगी उन सभी योजनाओं को हम पूरा करेंगे, उन योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश के विकास को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2033 तक का एक खाका खींचा है, जिसमें राज्य की आमदनी का हिसाब भी लगाया जाएगा। राज्य किस क्षेत्र से कितनी प्राप्तियां कर रहा है उसका लेखा जोखा भी सबके सामने होगा। साथ ही विकास कार्यों के लिए, खासकर अवस्थापना विकास के लिए धन की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। वहीं जो विभाग प्रगति करेंगे, यानी राज्य जिन क्षेत्रों में प्रगति करेगा उन क्षेत्रों को अवसर में बदलने की योजना भी है, जिससे प्रदेश में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। 2023 से लेकर 2033 तक हर साल का रोड मैप कि इस साल हम कितना पहुंचेंगे, इस साल हमारी जीएसडीपी कितनी बढ़ेगी, कितने हमारे रोजगार के सृजन होंगे, कितनी हमारी आय की प्राप्ति होगी, किस प्रकार से हमारी सड़कों के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में या सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हम किस प्रकार से अपने को आगे बढ़ाएंगे, उन सभी क्षेत्रों का आकलन करके हम बढ़ रहे हैं और इस क्षेत्र में हमको सफलता भी प्राप्त हो रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मानना है कि अवसर बार बार नहीं मिलते हैं। वे अक्सर कहते हैं जीवन में जो समय मिला है और जो अवसर मिला है उसका उपयोग आवश्यक है, क्योंकि हमेशा स्थितियां एक जैसी नहीं रहती हैं। इसलिए अवसर और समय का उपयोग आवश्यक है। यही वजह है कि वे जब से प्रदेश के मुखिया बने हैं एक एक क्षण का उपयोग कर रहे हैं, जिससे राज्य के विकास को भी रफ्तार मिल रही है। तो अपनी मेहनत से, लगन से, संकल्प शक्ति से लगातार अपने को साधने का काम करिए, एक साधक बनिए और ये परीक्षा में भाग लेने का अवसर
ये पढ़ाई लिखाई का अवसर, इस प्रकार की प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने का अवसर जो आप सबको यहां से मिल रहा है, ये बार बार नहीं मिलने वाला है। ये जवानी भी बार बार नहीं मिलने वाली है और ये जिंदगानी भी बार बार नहीं मिलने वाली है। इसलिए जो अवसर मिला है, इस अवसर का पूरा लाभ उठाइए। इस समय को अपने हाथों से मत जाने दीजिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साधारण परिवार से आते हैं। वे जीवन की कठिनाइयों को भी जानते हैं और आम लोगों की कठिनाई भरी जिंदगी को भी उन्होंने नजदीक से देखा है। इसलिए उनकी कोशिश रहती है कि वे आम लोगों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए हर वो कदम उठाते हैं जिससे उनकी जिंदगी में परिवर्तन आता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बार बार कहते हैं कि ये उनकी और बीजेपी की सरकार नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के आम लोगों की सरकार है जो उनके जीवन को बेहतर करने की लगातार कोशिश कर रही है। भाइयों बहनों, मेरी और मेरी सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि आम लोगों के जीवन को सुगम बनाया जा सके। यदि मैं इस कार्य में सफल हो पाया तो मेरे लिए ये किसी महान तपस्या के फल के समान होगा। ये मेरी या भाजपा की सरकार नहीं, बल्कि आपकी अपनी सरकार है, जिसका एकमात्र ध्येय है आपकी प्रगति, आपका विकास और उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करना। भाइयों बहनों, मैं यह भी कहना चाहता हूं, उत्तराखंड की सेवा करने का मुझे जितना भी अवसर मिला है, मैंने उसका एक एक पल और एक एक क्षण अपने राज्य के 1,25,00,000 भाई बहनों को समर्पित किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है, जो कि किसी दूसरे राज्य और देश के पास संभवतः नहीं है। मुख्यमंत्री का कहना है कि उत्तराखंड में पहाड़ हैं, बर्फीली चोटियां हैं, सदा नीरा नदियां हैं, धार्मिक स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं। हमें उन संसाधनों का उपयोग आम लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए करना होगा और ये कार्य आपसी सहयोग से ही संभव होगा। सुंदर हमारे पास वनों से आच्छादित पूरी भूमि है, पर्वतों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, टेरी लेक है, गंगा जी है, यमुना जी है और अनेकों हमारी नदियां हैं जो 12 महीने लगातार चलती रहती हैं, लगातार चलती रहती हैं। उनका और पूरी देवभूमि पर भगवान का सीधे सीधे आशीर्वाद है, देवताओं का आशीर्वाद है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य में लगातार घूमने फिरने और धार्मिक पर्यटन के लिए लोग आ रहे हैं और ये तादाद हर साल लगातार बढ़ भी रही है। हमें इसे अवसर के रूप में लेना होगा। हमें हमारे अतिथियों का सम्मान करना होगा, जिससे वे राज्य में लौटकर बार बार आएं। इससे पर्यटन उद्योग भी मजबूत होगा और लोगों की आय भी बढ़ेगी। वहीं राज्य की आमदनी तो बढ़ेगी ही, जो हम सपना देख रहे हैं देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होने का, हमें मुश्किल भी नहीं आएगी। इसके लिए इस अवसर का उपयोग करना आवश्यक है। एक बात जरूर हम सब लोगों को अपने स्मरण में भी रखनी पड़ेगी, उसको अपने व्यवहार में भी लानी होगी कि आने वाले जो यात्री हैं, आने वाले जो श्रद्धालु हैं, वो हमारे लिए अतिथि हैं। अतिथि जो है देव के समान होता है, अतिथि देवो भव की हमारी संस्कृति है। तो अतिथि देवो भव की तर्ज पर हम सभी को उनके साथ आगे का व्यवहार बढ़ाना होगा, जिससे कि वो बार बार आए, एक बार आने के बाद फिर दोबारा आए उत्तराखंड और कहें कि नहीं, वहाँ की यात्रा तो अच्छी होती है, क्योंकि वह यात्रा में बाबा केदार उनको बुलाते हैं, बाबा बद्री विशाल बुलाते हैं। अब हमारी शक्ति ये होनी चाहिए कि वो यहाँ से जाने के बाद जहाँ बाबा केदार का गुणगान करें, बाबा का स्मरण करें, वहीं हम लोगों को भी याद करें कि उत्तराखंड के लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, उत्तराखंड के लोग भी बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश में केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे बड़े धार्मिक स्थल हैं, जिनके दर्शनों के लिए लोग पहाड़ पर स्वयं ही चले आते हैं। हमें ऐसी योजना बनानी पड़ेगी कि उन्हें एक दिन के बजाय 7 दिन तक रोका जा सके। बच्चों के मनोरंजन की भी व्यवस्था करनी होगी। गांव में होम स्टे के साथ साथ पर्यटकों के आकर्षण के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना होगा। पर्यटकों को नए स्थानों की जानकारी देनी होगी, जिससे वे नए स्थानों के आकर्षण के चलते
गांव की ओर जाएंगे और गांव में रोजगार पैदा होगा। ये देवभूमि की ताकत है कि वो देवभूमि तक आ रहे हैं, और अब हमारी ताकत होनी चाहिए कि हम उनको जो है एक दिन के लिए जो आए हैं उनको 7 दिन तक यहाँ घुमाएं। 7 दिन तक तभी घुमा पाएंगे जब हम उनके लिए कोई स्ट्रक्चर दे पाएंगे, कोई उनके अगर बच्चे साथ में आए तो उन बच्चों के लिए कोई मनोरंजन का स्थान दे पाएंगे। अब होम स्टे में तो आएंगे तो जो खाली होगा वो 2-4 दिन के लिए आ जाएगा, अन्यथा जिसको काम होगा, अगर बच्चों के लिए कुछ सुविधा नहीं होगी, साथ में परिवार के लोग आएंगे, उनके लिए कोई ऐसा वो नहीं होगा कि उनका कुछ आसपास जाकर कुछ देख पाए, कुछ मनोरंजन कर पाए, कुछ न कुछ हमको इस प्रकार की व्यवस्था के बारे में भी सोचना पड़ेगा, और उस दिशा में हम लोग सोच रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश में कई पौराणिक मंदिर हैं जिनका धार्मिक महत्व भी खूब है, लेकिन प्रचार प्रसार की कमी के चलते श्रद्धालु उन मंदिरों के दर्शन के लिए बहुत कम पहुंचते हैं। वहीं ऐसे धार्मिक स्थलों के आसपास के क्षेत्र को विकसित भी किया जाना आवश्यक है, जिससे वे बाहरी लोगों के आकर्षण का केंद्र बने। इससे एक ओर प्रदेश में पर्यटन बढ़ेगा, वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा, साथ ही पौराणिक महत्व के मंदिरों के बारे में भी लोग जान सकेंगे। वैश्विक पटल पर भी हमारी लोक संस्कृति चमके, हमारी लोक संस्कृति को लोग जाने, देश विदेशों में जाने, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार सभी देव स्थानों, मंदिरों, पूजा स्थलों को विकसित करने के लिए लगातार काम कर रही है। हम प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे प्रसिद्ध देव स्थान है, धार्मिक स्थान है, मंदिर हैं, पूजा स्थलों और पौराणिक स्थलों को तीर्थाटन और पर्यटन के नक्शे पर स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देश और दुनिया की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी बनाने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार गढ़वाल के 4 धामों की तर्ज पर ही कुमाऊं के मंदिरों को भी मानस खंड मंदिर माला के तहत एक सर्किट से जोड़ने की तैयारी कर रही है। पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक मंदिरों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, वहां अवस्थापना सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, जो कि धार्मिक पर्यटन का नया आकर्षण होगा। हमने संकल्प लिया है कि मानस खंड मंदिर माला मिशन, जिसके अंतर्गत हमारे पूरे कुमाऊं मंडल में जितने भी मंदिर आते हैं, उन मंदिरों का सौंदर्यीकरण करेंगे, उन मंदिरों को सर्किट से जोड़ेंगे, एक दूसरे के बीच में सर्किट बनाएंगे, अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ाएंगे, सब प्रकार की सुविधाओं को करेंगे, और लोगों को, हमारे मानस खंड के लिए भी लोगों को जहां बताने का काम करेंगे। पर्यटन विभाग भी इसमें काम करेगा। देश दुनिया के लोगों को हम यहां बुलाने का काम भी करेंगे, यहां के मंदिरों के भी दर्शन करवाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक राज्य गठन के वक्त इसकी अवधारणा थी कि राज्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का कार्य करेगा। साथ ही प्रदेश में पर्यटन सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी, जिससे रोजगार का जरिया विकसित किया जाएगा। वहीं जो दूसरे राज्यों के लोग यहाँ घूमने फिरने आएंगे, उनकी खूब आवभगत की जाएगी। हमें उस अवधारणा पर विचार करना होगा। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानस खंड कॉरिडोर का मास्टर प्लान जल्द तैयार होने की भी बात कही। इस राज्य के बनने से पहले इसकी अवधारणा थी कि ये राज्य हमारा जहां धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने का काम करेगा, पर्यटन को बढ़ाने का काम करेगा, उस क्षेत्र में तेजी से काम होगा। इसके साथ साथ जो हमने मानस खंड कॉरिडोर को अपने मास्टर प्लान में सम्मिलित करने का संकल्प लिया है, वह मास्टर प्लान भी हमारा जल्दी ही शुरू होने वाला है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का कहना है कि टनकपुर से लेकर पिथौरागढ़ तक जाने के लिए ऑल वेदर रोड बनकर तैयार हो गई है और आगे तक जाने के लिए सड़क भी तैयार की जा रही है, जो कि आने वाले दिनों में कैलाश मानसरोवर की यात्रा को आसान कर देगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक आज जिस तरह से देश और दुनिया भर के श्रद्धालु 4 धाम यात्रा पर पहुंचते हैं, उसी तरह से छोटा कैलाश और कैलाश मानसरोवर के लिए भी तीर्थ यात्रियों के जत्थे पहुंचेंगे, जिससे पिथौरागढ़ जिला भी धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन जाएगा। टनकपुर से लेकर पिथौरागढ़ का जो सड़क है ऑल वेदर रोड में बन चुका है, आगे का सड़क भी बन रहा है। आगे आने वाले समय में लिपू लेक तक की यात्रा, हमारे कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा इस सड़क मार्ग से होगी,
और यात्री जिस प्रकार से आज चार धाम में जाते हैं, जिस प्रकार से इस बार चार धाम यात्रा में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। 46 लाख श्रद्धालुओं ने चार धाम यात्रा में चार धामों के दर्शन किए हैं। आने वाले समय में ये हमारा जो कैलाश मानसरोवर रूट है, जब यह चालू हो जाएगा तो यहां भी रिकॉर्ड तोड़ यात्री आएंगे। यानी कि जो चार धाम में आएंगे वो हमारे कैलाश मानसरोवर भी आएंगे, हमारे हाट कालिका भी जाएंगे, हमारे थल केदार भी जाएंगे, हमारे मुष्टमानु भी जाएंगे, अनेकों स्थानों पर जाएंगे। भारतमाला जो प्रोजेक्ट है, उस भारतमाला प्रोजेक्ट में यहाँ के सभी जितने भी हमारे इस जनपद के जितने भी प्रमुख मार्ग हैं, उन सभी प्रमुख मार्गों को जोड़ने का काम भी भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत होगा। पिथौरागढ़ जिला उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ हाट कालिका का मंदिर है, पाताल भुवनेश्वर के मंदिर हैं, छोटा कैलाश है, मोष्टमानु का मंदिर है। इसके अलावा कई पौराणिक और ऐतिहासिक स्थान भी हैं जहाँ घूमने फिरने और दर्शनों के लिए सैलानी पहुँचते हैं। ऐसे सैलानियों को हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार लगातार केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय से बातचीत कर रही है ताकि जल्द से जल्द हवाई सेवा जारी हो सके और सीमांत जिले में पर्यटकों को कम समय में पहुंचने में आसानी हो सके। आने वाले समय में हमारा पिथौरागढ़ जनपद मुख्य बिंदु बनने वाला है, जहां हम यहाँ की हवाई सेवा चलाने के लिए काम कर रहे हैं। बहुत गंभीरता से एक बात कर रहे हैं, लगातार हमारा काम चल रहा है। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री जी से मैं स्वयं मिला हूं। मैंने 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार उनसे अनुरोध किया है कि जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ पर हवाई सेवाएं चालू हों। फिक्स्ड विंग जो हमारा जहाज है, उस जहाज के टेंडर की प्रक्रिया भी हो गई है। आने वाले समय में हम डिफेंस से, रक्षा मंत्रालय से, एयरफोर्स से हमारी बातचीत चल रही है। इसका सर्वे का काम हो गया है, जल्दी ही आगे भी काम चलने वाला है, क्योंकि हमारी प्राथमिकता है कि यहाँ का हवाई अड्डा भी चले और यहाँ का हवाई अड्डा चलेगा। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत जिले को भी आदर्श जिला बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। दरअसल चंपावत काली कुमाऊं का क्षेत्र है जो पर्यटन के लिहाज से अनछुआ है। यहाँ फसल भी अच्छी होती है, बाग बगीचों की भी भरमार है। वहीं श्यामला ताल जैसा पर्यटन स्थल है, यहाँ सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। चंपावत में कई पौराणिक मंदिर हैं जिनमें ग्वेलजू, काल भैरव, बयानधुरा बाबा और पूर्णागिरी माता का मंदिर शामिल है, जिनके दर्शनों के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुँचते हैं। वहीं पवित्र शारदा नदी भी टनकपुर में प्रवाहित होती है, जहां वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, उद्यान का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में, चाहे हमारा आज टनकपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में महाकाली नदी में राफ्टिंग का काम हो, या हमारा अन्य क्षेत्रों पर नौकायन का कार्य हो श्यामला ताल में, तो इन सब पंचेश्वर क्षेत्र में भी जो वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियां उनको बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। अनेकों कार्य यहाँ पर संपादित हो रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मेलों के आयोजन पर भी जोर देते हैं। उनका कहना है कि पहाड़ के मेले पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के हैं। इनके साथ पहाड़ की संस्कृति जुड़ी हुई है। अगर इनका संरक्षण नहीं किया गया तो पहाड़ की संस्कृति को बहुत नुकसान पहुंचेगा, और अगर इन मेलों का संरक्षण किया जाए और इनका समय समय पर आयोजन भी किया जाए तो पहाड़ की संस्कृति तो फलेगी फूलेगी ही, बाहर से भी लोग पहाड़ की संस्कृति को देखने आएंगे। इससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने का भी, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए भी इस प्रकार के आयोजन, इस प्रकार के मेले, इस प्रकार के महोत्सव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाइयों बहनों, मैं विशेष करके मैं इस बात को भली भांति जानता हूं कि कोई भी संस्कृति, कोई भी हमारे पूर्वजों के दिए हुए संस्कार, पूर्वजों के द्वारा दी हुई हमारे को विरासत, उसको लगातार आगे बढ़ना चाहिए। चाहे हम कहीं भी हों, अभी तो आसपास के 8 गांव के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन आज दुनिया हो, देश हो, प्रदेश हो, मैं सभी से कहता हूं कि जो भी लोग अपनी संस्कृति से
कट जाते हैं, अपनी विरासत को छोड़ देते हैं, अपनी जड़ों से हट जाते हैं, तो ठीक वो वैसे ही हो जाते हैं जैसे कोई पेड़ तो खड़ा होता है, हरा भरा दिखता तो है, लेकिन अगर जड़ें सूख जाती हैं या जड़ें कट जाती हैं, उनका पोषण ठीक प्रकार से न हो पाए, तो धीरे धीरे वो पेड़ भी सूखने लगता है और एक दिन पेड़ भी गिर जाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश की संस्कृति, मेलों और धार्मिक स्थलों की तरह ही यहाँ के उत्पाद भी काफी अहम हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक राज्य में कई तरह के उत्पाद पैदा होते हैं जो कि स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद करते हैं। उनके मुताबिक पहले इन उत्पादों के बारे में प्रदेश के बाहर कम लोग जानते थे, लेकिन अब प्रचार प्रसार के चलते इनकी जानकारी दूसरे राज्यों में रहने वाले लोगों तक भी पहुंच गई है, जिससे इनकी मांग भी बढ़ रही है और इनके दाम भी काफी अच्छे मिल रहे हैं। जो इस प्रकार के हमारे मेले हैं वो जहाँ आजीविका को बढ़ाते हैं, स्थानीय जो उत्पाद हैं जो हम लोग बनाते हैं आसानी से, मैं देख रहा था अभी कहीं बड़ी बना रखी है, कहीं तिमूर लगा रखा है, कहीं पर वो सेकुआ और गंधरानी रखा हुआ है। मैं देख रहा हूँ छोटा सा, हमारे समय में तो वो कितना सारा मिलता था, 10 रुपए में, 5 रुपए में, लेकिन अब तो 30 रुपए में छोटा सा पैकेट है, लेकिन उसकी मांग धीरे 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 बढ़ती जा रही है। तो इन उत्पादों को भी एक मंच मिलता है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया है, वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया है, वह ऐसे मेले ही जो है उसको साकार रूप देने का काम करेंगे। के क्षेत्र में काम करने वाला हो या स्वयं सहायता समूह के रूप में काम करने वाला हो, कोई भी क्षेत्र हमने उसमें छोड़ा नहीं है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सेब के बगीचे भी लगाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को बागवानी के जरिए रोजगार मिलेगा और वे घर और गांव में ही रहकर अच्छी कमाई कर सकेंगे। बागवानी के क्षेत्र में हम लोगों ने यह भी तय किया है कि अगले सालों के अंदर हम 1000 नए बगीचे बनाने का काम भी हमारी सरकार और लोगों के सहयोग से हम करेंगे। क्योंकि मैं अभी हिमाचल गया था, हिमाचल के चुनाव में लगातार 10-15 दिनों तक वहाँ जाना हुआ। भाइयों बहनों, मुझे देखते हुए बड़ा अच्छा लग रहा था कि हमारे यहाँ भी उसी प्रकार का वातावरण है, उसी प्रकार की जलवायु, उसी प्रकार का सारा हमारा भौगोलिक स्ट्रक्चर है। और वहाँ जिधर देखिए, ऊपर देखिए तो सेब के बगीचे, नीचे देखिए तो सेब के बगीचे, कहीं खत्म ही नहीं होते थे सेब के बगीचे। और मैंने पूछा कि यहाँ पर एक जो सेब के उत्पादक है कितना तक कमा लेते हैं, तो बोले एक साल में 3-3 करोड़ रुपया तक एक सेब के उत्पादक कमा रहे हैं। और एक गांव ऐसा था, चौपाल के आसपास का गांव, वो गांव एशिया का सबसे ज्यादा बागवानी के क्षेत्र में अर्जन करने वाला गांव था। मतलब सबसे ज्यादा अगर किसी की वहां पर उनकी कमाई होती है सेब के उससे, व्यापार से, अन्य चीजों से, बागवानी से, तो वो गांव जो है, मैं समझता हूँ कि 3 करोड़ से भी ज्यादा रुपया उस गांव के लोग कमाते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति, इतनी बड़ी वहां पर व्यवस्था है। उस व्यवस्था को कहीं ना कहीं हमको भी, क्योंकि दूसरे राज्यों से हम लोगों ने तय किया है कि दूसरे राज्यों में जो भी अच्छी योजनाएं चल रही हैं, अच्छे काम हो रहे हैं, उन सभी को हम एडॉप्ट करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ साफ कहना है कि बागवानी और औद्यानिकी का क्षेत्र आत्मनिर्भर होने के लिए सबसे अच्छा है। सरकार प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रही है, जिसके लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई है। वहीं बागवानी के क्षेत्र में लोगों को जोड़ने के लिए मिशन के रूप में कार्य किया जा रहा है। खासकर प्रदेश में एप्पल और कीवी को बढ़ावा देने के लिए एप्पल और कीवी का मिशन शुरू किया गया है। वहीं दालचीनी और तिमूर के उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। उद्यान के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मौका मिलना चाहिए, जो हमारे लिए आने वाले समय में एक तरह से मैं कहूं कि एक बहुत बड़ा आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम होगा। उस दिशा में हमने एप्पल मिशन में आज 35 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है। इसी प्रकार से कीवी मिशन में भी धनराशि को बढ़ाया है। दालचीनी को भी प्रमोट कर रहे हैं, तिमूर को भी प्रमोट कर रहे हैं, फल सब्जियों को अनेकों प्रकार से,
और इसी प्रकार से आज अनेकों क्षेत्रों में पॉली हाउस का निर्माण करने के लिए हमने लक्ष्य रखा है कि अगले सालों में हम 50,000 पॉली हाउस राज्य के अंदर जो है नए बनाने के लिए प्रोत्साहन करेंगे, सहायता राशि प्रदान करेंगे। हमारी विकास योजनाओं के केंद्र में युवा, किसान और हमारी मातृशक्ति, जिनका इस राज्य को बनाने में, राज्य को चलाने में बहुत बड़ा योगदान है और मातृशक्ति का सशक्तिकरण हो, यह भी हमारी योजनाओं में शामिल है। उत्तराखंड में लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार अरोमा वैली विकसित कर रही है। इन अरोमा वैली में सुगंधित पौधे लगाए जाएंगे। दरअसल पारंपरिक फसलों को जहां जानवर नुकसान पहुंचाते हैं, वहीं मुनाफा भी काफी कम होता है, लेकिन सुगंधित पौधों की खेती को जानवरों से खतरा कम होता है, जिससे अरोमा की खेती मुनाफे की खेती में तब्दील हो सकती है। प्रदेश के दूरदृष्टिवान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन बातों को ध्यान में रखा और उन्होंने अरोमा वैली विकसित करने का निर्णय लिया। प्रदेश सरकार के इस कदम से राज्य के कई लोगों को नई किस्म की खेती करने को मिलेगी और वे आत्मनिर्भर हो सकेंगे। हमारी सरकार ने 6 एरोमा वैलियां पूरे प्रदेश के अंदर विकसित किए जाने की योजना बनाई है, जिसके तहत नैनीताल और चंपावत जनपद में सिनामन वैली विकसित की जाएगी। जनपद चंपावत में हमारे बनबसा के कंचनपुर को संयोजित करने वाले भारतीय सीमा में 4 किलोमीटर लंबाई में 4 लोन चौड़ीकरण परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई वर्तमान में की गई है। उत्तराखंड में मिलेट्स की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश में पैदा होने वाले मिलेट्स के बारे में जहां दूसरे राज्यों के लोगों तक जानकारी पहुंचा रही है, वहीं किसानों को पैदावार का अधिक से अधिक मुनाफा हो, उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी खरीद कर रही है, जिससे मिलेट्स का उत्पादन कर रहे किसान भी काफी प्रोत्साहित हो रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र में जो मिलेट की खेती है हमारे जैसे राज्य में, उसके लिए सरकारी योजनाओं के माध्यम से, जैसा गणेश जोशी जी ने यहाँ पर बताया, हम लोग बिचौलियों को और उनके बीच में से कोई दीवार न रहे, सीधे सीधे किसानों को उसका फायदा हो, उसके लिए प्रोत्साहित किसानों को करने का अभियान भी चलाया। हम लोगों ने अपने यहाँ पर जो इस बार का हमारा सामान्य आम बजट था, उस बजट में भी इसका विशेष प्रावधान किया गया है। अभी हमारे द्वारा आगे की सोच रखते हुए जो हमारे यहाँ के चूँकि राज्य का हमारा भौगोलिक स्ट्रक्चर इस प्रकार का है कि जहाँ हमारे 3 जिले देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, ये मैदानी और कुछ नैनीताल का आधा जिला मैदानी क्षेत्र है, वहीं हमारे यहाँ के बाकी सभी जिले जिसमें अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, उत्तरकाशी आदि के जो कृषक हैं, उनको सहकारिता विभाग के माध्यम से, उत्तराखंड कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से, मंडवा है, झिंगोरा है, चौलाई है, आप लोग जो रागी कह रहे हैं वो मंडवा है हमारे यहाँ, तो जैसे मोटे अनाजों को खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हम कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मिलेट्स श्री अन्न है। इसके जरिए जिन लोगों को पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, उनके भोजन में पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। खासकर शाकाहार करने वाले लोगों के शरीर में आवश्यक तत्वों की पूर्ति मिलेट्स के जरिए हो जाती है। वहीं मिलेट्स का उत्पादन करने वाले किसानों को इसके प्रचार प्रसार से अच्छी कमाई का जरिया मिल रहा है और खेती छोड़ चुके किसान अब फिर से खेती से जुड़ रहे हैं। एक और जहां मिलेट्स किसानों के लिए अपनी कम लागत क्षमता के कारण उपयोगी है, वहीं पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण आज के बदलते परिवेश में हम सब के लिए भी अति आवश्यक है। और सच बताऊं तो जब हम मिलेट पर बहुत व्यापक चर्चा करते हैं, तो एक मिलेट ही एक ऐसा अन्न है, श्री अन्न है, जिसके बारे में अभी भाई कमल जी कह रहे थे। ये श्री अन्न हर प्रकार की
जो शरीर के अंदर चाहे प्रोटीन की आवश्यकता है या पोषक तत्वों की आवश्यकता है उसको पूरा करने का काम करता है। अगर दाल प्रोटीन देता है तो मिलेट जो है उस पर और जो पोषक तत्व रह जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी देश, ऐसे भी स्थान हैं जहाँ पर लोग केवल वेजिटेरियन खाना खाते हैं और वो वेजिटेरियन खाने में जितने प्रकार के भी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है उसको अगर कोई पूरा कर सकता है तो मिलेट्स ही पूरा कर सकता है। इसलिए मिलेट्स हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हम सब इसकी महत्ता को ठीक प्रकार से अब समझ पा रहे हैं जब से ये नए रूप में। वैसे तो ये हमारी परंपरागत रूप से खेती भी रही है, परंपरागत रूप से, और विशेषकर से उत्तराखंड में तो ये रहा ही है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सौर ऊर्जा भी प्रदेश में आने वाले दिनों में स्वरोजगार का जरिया बनेगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक प्रदेश में इसके विस्तार और विकास की काफी संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सौर ऊर्जा कारगर साधन बनेगा। उत्तराखंड में सौर ऊर्जा का और इसके विकास की, इसके विस्तार की अत्यधिक अगर कहीं संभावनाएं हैं तो वो उत्तराखंड जैसे प्रदेश में है। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार सौर ऊर्जा के अपार संसाधनों के उचित प्रयोग से प्रदेश के अंदर ऊर्जा क्रांति लाने के लिए लगातार हम प्रयत्नशील हैं, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों में ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने हेतु सौर ऊर्जा अत्यंत प्रभावकारी साबित हो सकती है। सौर ऊर्जा का किफायती दरों पर उपलब्ध होना पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्रों के जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी अत्यंत फायदेमंद ये हो सकती है। यही वजह है कि दुर्गम क्षेत्रों में और सौर ऊर्जा का प्रयोग आज दिनों दिन बढ़ रहा है और हम भी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि सरकार की ओर से अभी हम सौर ऊर्जा पर और भी जो अच्छी नीति हो सकती है उसको लाने के लिए काम कर रहे हैं। जल्दी हम इस दिशा में लाने वाले भी हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती हो, उसके लिए विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार राज्य को शिक्षा का हब बनाने की दिशा में भी विचार कर रही है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक प्रदेश में 12वीं तक की पढ़ाई काफी उम्दा है, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट्स को बाहर का रुख करना पड़ता है। ऐसे में प्रदेश में बेहतरीन कॉलेजों की स्थापना पर विचार किया जा रहा है ताकि बेहतर शिक्षा पाने के लिए जहां राज्य के छात्रों को बाहर का रुख नहीं करना पड़ेगा, वहीं बाहरी राज्यों के स्टूडेंट्स भी उत्तराखंड की तरफ रुख करेंगे, जिससे राज्य शिक्षा का हब बन सकेगा। 12th तक की पढ़ाई बहुत अच्छी यहाँ पर होती है, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए लोग अक्सर बाहर चले जाते हैं। हम लोग इस दिशा में बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं कि उच्च शिक्षा के अच्छे संस्थान और अच्छी व्यवस्था यहाँ पर हो, जिससे कि आने वाले समय में हमारे बेटे बेटियों को बाहर का रुख न करना पड़े और इसके साथ साथ रोजगार के क्षेत्र में भी उनको यहीं पर जो स्वरोजगार का एक बड़ा फील्ड है उस क्षेत्र में उनको काम भी यहीं पर मिले, जिससे कि वो अपने ही घर के पास रहकर, अपने गांव के पास रहकर अपना कोई काम कर पाए। तो निश्चित रूप से हम लोग इस दिशा में काम करेंगे। बेटा, उत्तराखंड में लगातार नए कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश की सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक बसें भी सड़कों पर संचालित की हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मानना है कि भविष्य की जरूरतों का ध्यान अभी से रखना होगा, तभी हम अग्रणी राज्यों में शुमार हो सकेंगे। 30 बसें जो इलेक्ट्रिक चलने वाली बसें हैं, उन बसों को भी सड़कों पर उतार दिया है। सड़कों पर सेवा के लिए वो काम कर रही हैं, चल रही हैं। उनका टाइम टेबल थोड़ा और अच्छा हो जाए। मैं स्मार्ट सिटी के जो भी हमारे इसके संचालक हैं उनसे कहना चाहूंगा कि थोड़ा उसका प्रचार प्रसार
उसके कुछ बोर्ड और लग जाए, उसकी समय सारणी ठीक प्रकार से लग जाए, तो ये बस जहां एक तरफ बहुत ही सुविधाजनक है और साथ ही साथ जो आज पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, इकोलॉजी लगातार बिगड़ रही है। अब चूंकि तेजी से हमारा सब काम बढ़ रहा है, ज्ञान बढ़ा है, विज्ञान बढ़ा है, तरक्की हुई है, भौतिक सुविधाएं बढ़ी है, ऐसे समय में पर्यावरण भी बना रहे, लोगों की सुविधा भी बनी रहे, इसलिए इलेक्ट्रिक बसें आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होंगी। वो हर रूट पर चल रही है। उत्तराखंड में खेलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने खिलाड़ी उद्यमान योजना प्रारंभ की है, जिसके तहत खेल में रुचि रखने वाले स्टूडेंट्स को हर संभव मदद दी जा रही है। प्रदेश की सरकार उभरते खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति भी दे रही है। वहीं सरकारी नौकरियों में खेल का कोटा भी फिर से शुरू किया जा रहा है। हमारी सरकार ने खेल दिवस 2022 के अवसर पर ये मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना भी प्रारंभ की थी, जिसके बारे में 8 से 14 वर्ष के उभरते हुए खिलाड़ियों को 1500 रुपये प्रति माह खेल छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है और इसके अंतर्गत 150 बालक और 150 बालिकाएं, प्रदेश के अंदर कुल मिलाकर 3900 उभरते हुए खिलाड़ियों को आज खेल छात्रवृत्ति मिल रही है। इसके साथ साथ हमने सरकारी नौकरियों में भी खेल कोटे को पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक साथ कई क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। एक ओर वो जहां प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वहीं नशा मुक्त प्रदेश की मुहिम को भी चलाए हुए हैं। उन्होंने संकल्प लिया है कि जब राज्य 25 वर्ष का होगा तब तक वे राज्य को नशा मुक्त करने में सफलता प्राप्त कर लेंगे। इस कार्य में प्रदेश के लोगों से भी मुख्यमंत्री ने सहयोग की अपील की है। हमने जो हमारे राज्य का सिल्वर जुबली ईयर है 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि, इसका संकल्प लिया है कि आज प्रदेश के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमारे बीच के ही, हमको पता ही नहीं लगता है कि कई बार मजाक मजाक में वो ड्रग्स की इस लत में घुस जाते हैं। ये लत उनको पकड़ लेती है और ये लत इतनी खतरनाक है कि एक बार अगर कोई इसकी पकड़ में आ जाता है तो उससे छूटना असंभव तो नहीं है, लेकिन बहुत कठिन है। इसलिए हमको कहीं पर भी अगर इस प्रकार की कोई चीज दिखाई दे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंगा सफाई को लेकर भी सजग हैं। उनके नेतृत्व में बीते 1.5 साल में गंगा सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसके परिणाम भी अब सामने आने लगे हैं और गंगा में जो गंदे नाले गिर रहे थे उनमें से करीब 125 नालों का ट्रीटमेंट किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हमें गंगा की सहायक नदियों पर भी ध्यान देना होगा। अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो गंगा का प्रदूषण कम नहीं किया जा सकेगा। लिहाजा उन्होंने गंगा सफाई से जुड़े सभी अधिकारियों को कड़ाई से नियमों का पालन करने को कहा है। अभी एसटीपी के माध्यम से अनेकों जो नाले पहले गंदे नाले मां गंगा में मिलते थे, उन सभी को कहीं न कहीं टेप करके लगभग 132 नालों को एसटीपी के माध्यम से स्वच्छ किया गया है, यानी कि उसको ठीक किया गया है। अभी ये अभियान पूरा होने वाला नहीं है और एक प्रस्ताव भी आया है कि दूसरा चरण भी हमारा इसमें हम लोग शुरू करेंगे। गंगा और गंगा की सहायक नदियाँ और जो शारदा जैसी हमारी उधर शारदा है, कोसी है, नंदौर है, ऐसी बहुत सारी नदियाँ हैं जो वर्षा काल में काफ़ी उफान पर होती हैं। वो भी आगे अंत में मिलती है सब गंगा जी, इसलिए उनकी भी स्वच्छता हो, उसके लिए भी
हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार अपनी जो चीज़ें हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में गंगा को निर्मल और स्वच्छ बनाने के लिए तो पहली बार यह अभियान देश के अंदर चलाया गया और 20,000 करोड़ का एक फंड बनाया गया। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये जो भगीरथ प्रयास आप सबके एकत्रीकरण से हो रहा है, आदरणीय भाई साहब रामसिंह राय जी के मार्गदर्शन में हो रहा है, ये वास्तव में जो समग्र गंगा का जो हमारा संकल्प है उसको तभी सिद्धि तक हम लोग पहुंचेंगे जब हम सब लोग इसमें पूरे मनोयोग के साथ लगकर जिसकी जहां पर जैसी भूमिका है उस भूमिका का निर्वहन करेंगे। उत्तराखंड में करीब 15 छोटे बड़े शहर हैं जिनका सीवर का पानी सीधे गंगा में गिरता है। ऐसे शहरों का गंदा पानी सीधे गंगा जी में नहीं गिरे, इसके लिए सीवर के पानी का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं, जिससे गंगा जी में जो गंदे नाले सीधे गिराए जा रहे थे, अब ट्रीटमेंट के जरिए ही उनका पानी गंगा जी में छोड़ा जा रहा है। नमामि गंगे पहल के तहत राज्य में गंगा नदी के किनारे 15 नगर जो पड़ते हैं, 15 शहर छोटे बड़े मिलाकर, उसमें 131 दूषित नाले थे, उनको हमने टेप किया है और 34 एसटीपी के माध्यम से लगभग 140 एमएलडी सीवरेज का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और इसके नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 24 स्नान घाटों एवं 26 मोक्ष घाटों का निर्माण कर उन्हें लोगों के लिए उपयोग के योग्य बनाया है। और साथ ही साथ गंगा के जो कैचमेंट क्षेत्रों में गंगा वाटिका, 30 बायोडायवर्सिटी पार्क एवं नर्सरियों को विकसित किया जा रहा है। लगभग 12,600 हेक्टेयर जो गंगा के किनारे की जो जमीन है उसको पौधारोपण एवं जल संरक्षण का कार्य भी गंगा के पुनर्जीवन के लिए किया जा रहा है। उधर उत्तराखंड में मजबूत भू कानून को लेकर भी मुख्यमंत्री संजीदा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश में मजबूत भू कानून बनाने के लिए वे कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के अध्ययन के बाद राज्य सरकार उसे लागू करेगी। दरअसल उत्तराखंड में मजबूत भू कानून की मांग उठाई जा रही है, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कमेटी का गठन किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। पिछले कई दिनों से, कई महीनों से, पिछले साल से मैंने एक भूमि के संबंध में एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई है। उस रिपोर्ट को भी जल्दी हम अध्ययन कर रहे हैं। वह रिपोर्ट भी हम लागू करेंगे, उत्तराखंड के हित में उसको लागू करेंगे। और जब भी कोई बात उठती थी, कोई बात इधर में उस समय आता था तो आप सब लोगों की मांग थी कि देवस्थानम जो बोर्ड है वो भंग होना चाहिए। आप लोग जोर जोर से आते थे। मैं कहता था कि बाबा केदार की जब इच्छा होगी तब भंग हो जाएगा और उत्तराखंड राज्य के हित में जो होगा उस पर हम फैसला लेंगे। और भरत जी भाई साहब, आप जानते हैं, आप तो विधायक उस समय भी थे मेरे साथ, तो हमने उस पर भी फैसला लिया। ऐसे ही हमने इस पर भी फैसला लिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अवैध कब्जों को लेकर भी बेहद सख्त हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में जो लैंड जिहाद और मजार जिहाद के नाम पर जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, उनकी सरकार उस पर सख्ती से कार्रवाई करेगी। यही नहीं, सीएम धामी की सरकार ने कई जगहों पर जो अवैध मजारें बनाई गई थी उन पर कार्रवाई भी की है। हमने तय किया है कि उत्तराखंड के अंदर जो लैंड जिहाद के नाम पर, मजार जिहाद के नाम पर, उसको हम किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। उसको हर कीमत पर हम रोकेंगे। और हमने 1000 ऐसे स्थान चिन्हित किए हैं जहां पर इस प्रकार का अतिक्रमण हुआ है और उसको अतिक्रमण को हटाने का हमने ये अभियान प्रारंभ कर दिया है। सैकड़ों जगह पर अभी तक ऐसे स्थान भी मिले हैं जहां पर नीचे सामने ऊपर से तो मजार है लेकिन उसके नीचे कोई अवशेष नहीं है। सैकड़ों स्थानों पर जहां पर भी जो है ये चलाया गया है। 1000 से भी ज्यादा स्थान अभी तक चिन्हित कर रहे हैं।
और हम रुकने वाले नहीं है किसी भी कीमत पर। हमने कहा है कि उत्तराखंड के अंदर जहां से गंगा जी निकलती हैं, यमुना जी निकलती हैं, ये देवभूमि है। दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ ये प्रदेश है, वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है। और मैं कहूं कि देवों की पूरी कृपा चारों तरफ इस देवभूमि पर है। इस देवभूमि के अंदर धर्म की, संस्कृति की, अध्यात्म की, इसका जो मूल स्वरूप है वो स्वरूप बना रहना चाहिए। उस मूल स्वरूप को बना रहने के लिए हमारा प्रयास सरकार के स्तर पर निरंतर जारी रहेगा। हमने कहा है कि जितने भी ऐसे स्थान बनाने वाले लोग हैं जिन्होंने इनको कहीं न कहीं किसी पीछे रहकर इसको आगे करने का काम किया है, अतिक्रमण का काम किया है और कहीं न कहीं कब्जा करने का काम किया है, वो स्वतः ही इसको हटा लें, अन्यथा हम उसको हटाने पर बाध्य होंगे। उत्तराखंड एक पर्वतीय प्रदेश होने के साथ साथ सैनिक बहुल प्रदेश भी है। राज्य में करीब 10 लाख परिवार सैनिकों और पूर्व सैनिकों के रहते हैं। इनमें से न जाने कितने परिवार ऐसे हैं जिनके लाल ने भारत माँ के आंचल की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। उन सभी की वीरता को याद करने के लिए राज्य में सैन्य धाम बन रहा है, जो कि जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अब तक कई शहीद सैनिकों के आश्रितों को समूह गौ और घ में नौकरियां भी दी हैं, ताकि उन परिवारों को आर्थिक कष्ट सहन नहीं करने पड़े जिनके पिता, भाई और पति ने भारत माँ की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। सैनिकों के लिए, उनके परिजनों के लिए, उनके सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए बिल्कुल हम कृत संकल्पित हैं। हमारा संकल्प है हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पर सैन्य धाम बनाने का निर्णय लिया। सैन्य धाम का काम तेजी से चल रहा है और उत्तराखंड के एक एक शहीद परिवार की माटी, एक एक शहीद का स्मरण उस सैन्य धाम में दिखेगा। हमारी सरकार ने समूह गौ अथवा घ में सीधी भक्ति द्वारा जो सैनिक परिवारों के आश्रित हैं उनको भी करीब 23 आश्रितों को अभी तक नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी है। विभिन्न युद्धों में, झड़पों में, आंतरिक सुरक्षा में शहीद हुए सैनिक की जो वीरांगनाएं हैं, उनके आश्रित हैं, उनको भी अनुदान अनुमन्य किया गया है। इसके अलावा जो गैलेंट्री अवार्डी थे, उनकी जो धनराशि थी उसको हमने अत्यधिक मतलब देश के अंदर सर्वाधिक में से एक करने का काम भी किया है। और सैनिक जो हमारे वीरांगनाएं हैं, उनकी पुत्र पूर्व सैनिकों की अनाथ पुत्रियों के विवाह हेतु 1 लाख रुपए का अनुदान देने का कार्य भी हम कर रहे हैं। मैं आज के अवसर पर आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि जब तक हम सैनिकों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य नहीं बना लेंगे, तब तक हम लगातार काम करते रहेंगे। उत्तराखंड का एक लंबा भूभाग अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी लगा हुआ है। उस सीमा पर बड़ी तादाद में गांव बसे हुए हैं, जहां से लगातार पलायन हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सीमांत क्षेत्र पर बसे गांव अंतिम गांव नहीं हैं, बल्कि वे देश की सीमा के पहले गांव हैं, जो कि सीमा के प्रहरी हैं। और उन गांवों में जो लोग प्रवास करते हैं वे सैनिकों की भांति हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का कहना है कि उनकी सरकार उन गांवों तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भांति सीमांत क्षेत्रों के लोगों को, जो हमारे इन सीमांत क्षेत्रों में रहते हैं, वो केवल एक नागरिक भर नहीं है, वो हमारे देश के सीमांत के प्रहरी भी हैं और सीमा के प्रहरी होकर देश की रक्षा में अपना योगदान देते हैं। चाहे वो अपना योगदान सेना में जाकर देते हो या अपने अपने स्थानों पर जमे रहकर जो बहुत सारी बातें जो हमारे सुरक्षा बलों को भी नहीं पता होती हैं, वो सारी बातें उस सीमांत क्षेत्र के लोगों को रहती हैं। भाइयों बहनों, सीमाओं पर बसे गांवों पर पलायन देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इसे लेकर हमारी सरकार सजग है और हम प्रयास कर रहे हैं स्वरोजगार को रोजगार में बदलें, स्वरोजगार के और साधन खड़े करें। इस क्षेत्र में हमने अभी प्रयास किए हैं, जहां मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चला रहे हैं,
मुख्यमंत्री नैनो योजना चला रहे हैं, चाहे होम स्टे की योजना हो, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की योजना हो, सारी योजनाओं में लोगों को रोजगार से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने देश भर में बहुत सारे काम किए हैं, दुनिया में अपना नाम रोशन किया है, अब धीरे धीरे वो सारे के सारे रिवर्स पलायन भी कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि समाज के हर वर्ग का उत्थान आवश्यक है। उनका कहना है कि हर किसी को आगे आने का अवसर मिलना चाहिए। समाज के हर वर्ग का जीवन उठना आवश्यक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उनकी सरकार लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए लगातार फैसले ले रही है। हमारी सरकार का प्रयास रहा है कि समाज के हर वर्ग का उत्थान हो, समाज के हर वर्ग को आगे आने का अवसर मिले, समाज के प्रत्येक वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाए। और हम केवल फैसले ही नहीं ले रहे हैं, बल्कि इनको धरातल पर उतारने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस बात का सबूत रिकॉर्ड समय में हमारे द्वारा जितने भी फैसले लिए गए हैं और जितनी योजनाओं का, जैसा अभी आदरणीय अजय भट्ट जी ने कहा कि जिन योजनाओं का भी हम शिलान्यास करेंगे, यानी कि जिन योजनाओं को प्रारंभ करेंगे, वो सारी योजनाएं पूरी करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का कहना है कि हमारी संस्कृति नहीं नूतन है और नहीं पुरातन, वो सनातन है। उन्होंने कहा कि इस संस्कृति में देवियों की पूजा की जाती है, मातृ शक्ति की पूजा की जाती है और हमारी संस्कृति में स्त्री ही शिष्ट की जनक है। हमारी जो संस्कृति है वो न तो नूतन है न पुरातन है, वो सनातन है। यानी कि पुरातन है तो पुरानी हो गई, नूतन है तो नहीं हो गई, और सनातन है जो पहले भी थी, अब भी है और हमेशा रहेगी, तो वो सनातन है। और हमारी जो सनातन संस्कृति है, उस सनातन संस्कृति में देवियों की पूजा की जाती है, मातृशक्ति की पूजा की जाती है, और भारतीय संस्कृति में स्त्री ही सृष्टि की समग्र अधिष्ठात्री है, क्योंकि नारी सृजनात्मक शक्ति का प्रतीक होने के साथ ही संस्कृति एवं जो हमारी परंपराएं हैं उसकी भी वाहक है। आदिकाल में भारतीय संस्कृति में हमारी मातृशक्ति को हमेशा से बहुत उच्च स्थान प्राप्त रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि देश में एक नई कार्य संस्कृति आई है। अब हर किसी को कार्य करना होगा, जो कार्य नहीं करेगा उसे घर पर बैठना पड़ेगा। पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अब बातों से बात नहीं बनेगी। उनका कहना है कि काम का परिणाम आवश्यक है। मुख्यमंत्री का कहना है कि हर किसी की जिम्मेदारी तय होना जरूरी है। देश के अंदर वर्क कल्चर आया है, एक नई कार्य संस्कृति आई है। अब हर क्षेत्र में सबको काम करना पड़ रहा है। ये एक बार चल सकता है, 2 बार चल सकता है, कुछ समय के लिए चल सकता है कि हम कहें कि हम बातों से ही बातें बनाने लगे। अब बार बार बातों से बातें नहीं बनेंगी, आउटपुट चाहिए, काम का रिजल्ट चाहिए, आपका प्रयास दिखना चाहिए, आपका परिश्रम दिखना चाहिए, आपकी लगन दिखनी चाहिए। और अगर इस तरह हम लोगों को भी इसका भी आकलन करना होगा, हमारे विद्यार्थी वर्ग को, हमारे आम जन को, सब लोगों को इस दिशा में जरूर देखना होगा कि आखिर विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं, ये जिम्मेदार लोग कितनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, क्या उन्होंने आउटपुट दिया है, क्या उन्होंने प्रयास किया है। अकाउंटेबिलिटी अब हर किसी की फिक्स होनी चाहिए। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देश के उन चंद नेताओं में शामिल हैं जो 24 में से 18 घंटे तक कार्य करते हैं। वे एक दिन एक जिले में होते हैं तो दूसरे दिन दूसरे जिले के भ्रमण पर जाते हैं। यही नहीं, वे हर रोज सैकड़ों लोगों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण भी करते हैं।